जय श्री राम दोस्तों, मैं शुभम भार्गव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीबी पैरानॉर्मल फाइल्स पर। एक ऐसा चैनल जहां हम आपको डर और रहस्य की उस दुनिया में लेकर जाएंगे जिसे देखने और महसूस करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यहां हम आपको सुनाने वाले हैं रियल हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल इंसिडेंट, भूत प्रेत और आत्माओं की सच्ची कहानियां और वो खतरनाक अर्बन लेजेंड्स जो सदियों से लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। अगर आपने या आपके किसी अपने ने कभी कोई भूतिया अनुभव, जादू टोने से जुड़ी घटना या अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एनकाउंटर का सामना किया है तो आप हमें अपनी कहानी स्क्रीन पे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। आपकी भेजी गई कहानियों को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा ताकि दुनिया जाने की परछाइयां सिर्फ कल्पना में नहीं, हकीकत में भी होती है। तो तैयार हो जाइए डर और रोमांच के इस सफर के लिए। अब चलते हैं आज की खौफनाक कहानी की ओर। क्या तुमने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने के बाद लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं? राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक रहस्यमय धातु का पोल खड़ा है जिसे लोग शैतान की लाठी कहते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी इसे छूता है उसके साथ अनहोनी होती है। कुछ की जिंदगी खत्म हो जाती है, कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ तो गायब ही हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें इस शैतान की लाठी के रहस्य में गहराई से लेके चलने वाला हूँ। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या इसके पीछे सच में कोई भयानक ताकत है? तैयार हो जाओ क्योंकि यह कहानी तुम्हें अंदर तक डरा कर रख देगी। राजस्थान की तपती रेत और रहस्यमय हवाओं के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को चौंकाता आया है। शैतान की लाठी यह कोई साधारण खंबा नहीं बल्कि एक ऐसा स्तंभ है जिसे छूने या गिराने की कोशिश करने वाले लोगों का अजीबोगरीब अंत हो जाता है। क्या यह कोई शापित संरचना है? क्या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है या फिर यह महज एक अंधविश्वास है जिसे लोगों की कल्पना ने भयानक रूप दे दिया है? आज मैं तुम्हें इस खौफनाक जगह की सच्ची कहानियों, रहस्यमय घटनाओं और विज्ञान एवं अंधविश्वास के बीच की लड़ाई के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। तैयार हो जाओ क्योंकि यह कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। यह कहानी शुरू होती है बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव से जहां यह रहस्यमय खंबा स्थित है। गांव वालों का मानना है कि यह कोई आम खंबा नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत से भरा हुआ स्तंभ है जिसे छेड़ना मतलब मौत को बुलावा देना है। गांव के बुजुर्गों की माने तो सैकड़ों साल पहले यहाँ एक महायुद्ध हुआ था। यह वही जगह थी जहां एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से एक शैतानी आत्मा को कैद कर दिया था। कहा जाता है कि उस तांत्रिक ने इस खंबे को एक सील के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि वह आत्मा कभी मुक्त ना हो सके। लेकिन जो कोई भी इस स्तंभ को तोड़ने की कोशिश करता है वह या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है या अचानक मौत के मुंह में समा जाता है। गांव के लोगों का मानना है कि इस खंबे को छूने से रातों रात जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अच्छे के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए। साल 1985 की बात है। सरकार ने इस जगह को एक नया रूप देने का फैसला किया। एक इंजीनियर विक्रम राणा इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे थे। उनके अनुसार शैतान की लाठी सिर्फ एक पुरानी ऐतिहासिक संरचना थी जिसे हटाकर नया रास्ता बनाया जा सकता था। एक रात जब विक्रम और उनकी टीम ने खंबे को हटाने के लिए खुदाई शुरू की तो अजीब चीजें होने लगी। खंबे के पास खड़े मजदूरों को अचानक तेज बुखार हो गया। खुदाई करने वाले उपकरण अजीब तरह से टूटने लगे। विक्रम को रात में खौफनाक सपने आने लगे। फिर चौथे दिन जो हुआ उसने सभी को झकझोर दिया। विक्रम अपने कमरे में मृत पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थी जैसे उन्होंने कुछ बेहद डरावना देखा हो। रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गांव वालों को पता था शैतान की लाठी को छेड़ने का अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है। दूसरी घटना में 2022 में एक फेमस यूट्यूबर राहुल चौधरी जो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था, इस जगह का लाइव स्ट्रीम करने गया। वह इस श्रापित खंबे को सिर्फ एक अफवाह मानता था। कैमरा ऑन था, हजारों लोग लाइव देख रहे थे। राहुल ने मजाक में कहा, देखो यह तो सिर्फ एक पुराना पत्थर है,
कुछ नहीं होगा अगर इसे छू लूं। जैसे ही उसने खंबे को छुआ, लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गया। अगली सुबह राहुल एक खाई में मुंह के बल गिरा हुआ मिला। वह बच तो गया, लेकिन आज भी उसे लकवा मार चुका है और वह बोल नहीं पाता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामस्वरूप, जिन्होंने अपने दादा परदादा से इस जगह की कहानियां सुनी थीं, उनका कहना था, शैतान की लाठी सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है, यह एक कैद खाना है। अगर इसे गिराने की कोशिश की तो वह शक्ति बाहर आ जाएगी जो सदियों से सोई हुई है। उन्होंने बताया कि सदियों पहले इस जगह पर एक भयानक तांत्रिक यज्ञ हुआ था। यह यज्ञ एक ताकतवर साधु महानंद बाबा ने किया था, जिन्होंने अपनी शक्ति से एक राक्षसी आत्मा को इस स्तंभ में बंद कर दिया था। लेकिन यह सील कमजोर हो रही थी और हर बार जब कोई इसे छूता था तो यह शक्ति फिर से जागने की कोशिश करती थी। बाबा रामस्वरूप की चेतावनी को गांव के लोग मानते थे, लेकिन बाहरी लोग इसे अंधविश्वास समझते रहे। और फिर एक और घटना घटी। 2010 में सरकार ने इस जगह की सच्चाई पता करने के लिए पुरातत्व विभाग की एक टीम भेजी। डॉक्टर अनिरुद्ध त्रिपाठी इस टीम के लीडर थे। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है और वे यहाँ पर खुदाई करना चाहते थे। टीम के पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खुद ब खुद बंद हो जाते थे। रात में टीम के सदस्यों को किसी के रोने और फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। तीसरे दिन डॉक्टर त्रिपाठी और उनकी टीम के 3 सदस्य अचानक गायब हो गए। 3 दिन तक पुलिस और गांव के लोग उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार जब गांव के कुछ साधु वहां गए और हवन किया, तब अगले ही दिन गायब हुए 3 लोग जंगल में बेहोश मिले। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी कभी नहीं मिले। उनके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जान पाया। शैतान की लाठी फिर से अपने खतरनाक रूप में थी। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यहाँ के पत्थरों में रेडिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी इस खंबे के करीब जाता है उसे अजीब बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अगर यह महज रेडिएशन था तो फिर वहां आने वाले लोग रातों रात गायब क्यों हो जाते थे। 2023 में एक युवक अजय चौहान ने YouTube पर इस जगह को लेकर एक वीडियो देखा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह है और खुद वहां जाकर इसे झूठा साबित करेगा। अजय ने रात 12 बजे यहां आकर खंबे को लात मारी और चिल्लाया, अगर तू सच में शैतान की लाठी है तो मुझे रोक के दिखा। अगली सुबह अजय का शव खंबे के पास उल्टा लटका हुआ मिला। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह आत्महत्या नहीं थी, यह शैतान की लाठी का श्राप था। 2024 में एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर राघव मल्होत्रा ने इस जगह की हकीकत जानने का फैसला किया। राघव ने अपने साथ 6 हाईटेक कैमरे, इंफ्रारेड डिटेक्टर और EVP रिकॉर्डर, जो आत्माओं की आवाज पकड़ सकता है, लेकर रात 2 बजे खंबे के पास लाइव स्ट्रीम शुरू की। लेकिन जैसे ही वह खंबे के करीब पहुंचे, EVP रिकॉर्डर में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। कैमरे की स्क्रीन अचानक काली पड़ गई। राघव के शरीर पर खुद ब खुद नाखूनों के गहरे निशान उभर आए। तभी एक गहरी डरावनी आवाज आई, चले जाओ वरना तुम भी लौटकर नहीं जा पाओगे। राघव ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। आखिरकार किसी तरह वे बेहोश होकर गिर पड़े। अगले दिन गांव वालों को वह खंबे के पास बेहोश मिले। उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उनका कैमरा टूटा हुआ पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि इस खंबे को छेड़ना किसी विनाश को बुलाने जैसा है। अगर इसे हटाने की कोशिश की गई तो वह शक्ति बाहर आ सकती है और तब जो होगा उसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। इस जगह को लेकर कई वैज्ञानिकों ने शोध किए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जो भी इस खंबे को छूता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर पागल हो जाता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या सच में इस खंबे में कोई आत्मा कैद है? क्या कोई इंसान इस रहस्य को सुलझा पाएगा? ये सभी चीजें मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है
तो आप हमें अपनी स्टोरी स्क्रीन पे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी को हमारी आवाज में सुनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। जय श्री राम।